स्टूडेंट्स, मैं आज आपको बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका नाम है कोशिका। कोशिका जीवों की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई होती है। नेक्स्ट जो बात आती है कि कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। रॉबर्ट हुक ने जो खोज की थी वो कोरक के पेड़ की छाल से की थी और वो जो कोशिका थी वो निर्जीव थी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कि कोशिका का अध्ययन, यानी कि जो हम सेल स्टडी करते हैं उसका जो स्टडी है उसको साइटोलॉजी बोलते हैं। यानी कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक कोशिकाएं। प्रोकार्योटिक कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, यानी कि केंद्रक जो है बिना झिल्ली के होता है। कार्योटिक जो शब्द है वो जेनेटिक मटेरियल से जुड़ा हुआ है। प्रोकार्योटिक सेल जो है जीवाणु के अंदर पाई जाती हैं। और दूसरी प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं यूकार्योटिक कोशिकाएं होती हैं, यानी कि वो कोशिकाएं जिनके अंदर केंद्रक भी होता है और केंद्रक की अपने एक स्पष्ट झिल्ली भी होती है। इस प्रकार की कोशिकाओं को यूकार्योटिक कोशिकाएं बोलते हैं। पौधे और जंतुओं दोनों ये के अंदर जो पाए जाने वाली कोशिकाएं वो यूकार्योटिक कोशिकाओं का एक उदाहरण है। उसके बाद ये तो प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक, यानी कि जो स्पष्ट केंद्रक झिल्ली होती है और नहीं होती उसके आधार पर जो डिफरेंस किया गया है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है कि इस कोशिकाओं की संख्या के आधार पर कोशिकाओं के एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीव, यानी कि एक जिन जीवों के अंदर केवल एक ही कोशिका पाई जाती है उन जीवों को हम एक कोशिका जीव कहते हैं, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। इस प्रकार के जो जीव उनमें एक ही कोशिका होती है और वो कोशिका अपने आप में संपूर्ण कार्य करती है। दूसरे है बहुकोशिक जीव, यानी कि ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उनको बहुकोशिक जीव कहते हैं, जैसे मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, पौधा है, आम का पेड़ है, ये सभी बहुकोशिक जीवधारी हैं। नेक्स्ट है कि ये जो कोशिका है ये किसकी बनी होती है, यानी कि इसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसका नाम होता है सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। कोशिका के सभी अवयव इस झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। कोशिका झिल्ली को कोशिका की झिल्ली कहते हैं। ये जीवाणु के अंदर पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है और ये झिल्ली जो है अर्ध पारगम्य होती है, सेमी परमेबल होती है। कुछ जीवाणु कुछ चीज़ों को अपने अंदर से जाने देती है बाहर और अंदर कुछ को नहीं जाने देती। स्टूडेंट्स, से कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनके अंदर कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। जी हाँ, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके आउटर में एक लेयर और होती है जिसको हम सेल वॉल या हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति होती है। और ये सिर्फ सेल वॉल जो पाई जाती है ये प्लांट्स की जो सेल होती है, यानी कि पौधों की जो कोशिकाएं उसमें पाई जाती है। और ये जो सेल वॉल है ये सेलुलोज की बनी होती है। इसका कार्य क्या है कि ये सेल वॉल जो है कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। उसके बाद ये हमने डिस्कस किया सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बारे में। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि कोशिका के अंदर कौन कौन से प्रमुख भाग होते हैं। पहला भाग की बात करूँ तो कोशिका भित्ति, उसके बाद कोशिका झिल्ली, उसके बाद तारकाय, राइबोसोम, गाल्जिकाय, लवक, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, रसदानी, ये सभी ऐसी छोटी ऑर्गेनेलिज हैं, स्मॉल ऑर्गेनेलिज, यानी कि छोटे अंग हैं जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। अब इन एक एक करके हम इन अंगों के बारे में डिस्कस करेंगे जो महत्वपूर्ण अंग हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्द्रवी जालिका के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती हैं, एक होती है SER और एक RER, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER जो होती हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकन चिकनी होती हैं, चिकनी अंतःद्रवी जालिका इनको बोलते हैं हिंदी में। इनमें राइबोसोम नहीं होते, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण के अंदर भाग नहीं लेती। दूसरी प्रकार की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं RER, ये जो है इनकी सतह पर राइबोसोम होते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर भाग लेती हैं। अब नेक्स्ट जो बात आती है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होते हैं? राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड नामक प्रोटीन की बनी होती हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है कि जो कोशिका के अंदर प्रोटीन बनता है वो राइबोसोम के ऊपर ही बनता है। राइबोसोम जो है वो दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। राइबोसोम अति सूक्ष्म कोशिकांग हैं जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाते हैं। राइबोसोम की खोज फोलेडे ने 1955 में की थी, खोज इसकी राइबोसोम्स की। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो तारकाय है। तारकाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होते हैं जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं।
तारकाई का काम क्या होता है? जब कोशिका विभाजन करती है तो ये जो गुणसूत्र होते हैं ये गुणसूत्र विभाजन में ध्रुव का निर्माण कार्य करते हैं, यानी कि एक इसको पथ प्रोवाइड करते हैं जो इसका गुणसूत्रों का विभाजन होता है। नेक्स्ट जो है माइटोकॉन्ड्रिया, एक नेक्स्ट जो टॉपिक है वो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका अपना डीएनए होता है, उसके अंदर अब मैसेंजर आरएनए भी होता है, एम राइबोसोम भी पाए जाते हैं जिनकी सहायता से प्रोटीन संश्लेषण में सक्षम होता है। तीसरी बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का ऊर्जा घर है, यानी कि पावर हाउस भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा के एटीपी बनते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा के आबंध होते हैं जो इसके अंदर बनते हैं। यहाँ पर ग्लूकोज का पाचन होता है, इसमें ऊर्जा बनती है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा गाल्जी बॉडी है। गाल्जी बॉडी कोशिका, इसकी खोज 1898 में कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी, उसी के नाम पर इसका नाम गाल्जी का पड़ा है। ये जालीनुमा नलिकाओं या फुटिकाओं का जटिल संगठन होता है जो गोल फुटिकाओं यानी कि कप शेप्ड आकृति होती है जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के साथ में पाए जाते हैं। उसके अलावा जो कोशिकाएं के कुछ मुख्य सिद्धांत भी होते हैं, यानी कि कोशिकाओं के बारे में जो है प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से हुई है, कोशिका के मुख्य सिद्धांत हैं। प्रत्येक जीव का एक शरीर एक यानी कोशिकाओं से बना होता है। कोशिकाओं का निर्माण जिस क्रिया से होता है उनमें मुख्य केंद्रक मुख्य भूमिका निभाता है। केंद्रक के कोशिका के अंदर पाया जाता है, जिसमें गुणसूत्र भी होते हैं। इसमें अंदर गुणसूत्र के ऊपर छोटे छोटे रचनाएं होती हैं जिन्हें जीन कहते हैं। जीन जो आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं, जो पेरेंट्स से करेक्टर होते हैं वो संतति के अंदर जाते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे हमने टॉपिक डिस्कस किया कोशिका के बारे में यानी कि सेल के बारे में, अब मैं आपको सेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा है कि सजीवों के दो मुख्य लक्षण क्या हैं? सजीवों के लक्षण जो होते हैं शोषण करना और पोषण करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने किस उपकरण द्वारा कोरक की कोशिकाओं का अध्ययन किया था? यानी कि जो सेल डिस्कवर की थी रॉबर्ट हुक ने, उस यंत्र का नाम बताना, उसका नाम है सूक्ष्मदर्शी। और नेक्स्ट है, एक कोशिक जीवों के कुछ उदाहरण पहले बता चुके हैं, तो नेक्स्ट उदाहरण क्या? अमीबा है, युगलिना है, एंटमीबा है, पैरामीशियम है। ये एक कोशिक यानी कि सिंगल सेल एनिमल के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है कि किसी एक बहुकोशिक जीव का नाम, यानी कि ऐसा जिसमें बहु कोशिकाओं का बना होता है, उसमें क्या? मनुष्य है। अगला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिकाओं का आकार का मात्रक क्या है, यानी कि उनका साइज किस में मापा जाता है? तो उसका उत्तर है माइक्रोन के अंदर। अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? कि एक मिलीमीटर के 1000वें भाग को एक माइक्रोन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए। ये ऐसा प्रश्न है जो तकरीबन हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका उत्तर है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जिसका माप जो है 0.1 माइक्रोन होता है। और सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए, तो सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? वो शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसका माप जो 170 मिलीमीटर होता है। सबसे लंबी कोशिका का नाम होता है तंत्री कोशिका। और कोशिकाओं के प्रमुख घटक यानी कि कोशिका के जो मेन पार्ट है वो प्लाज्मा झिल्ली है, केंद्रक है, कोशिका द्रव्य है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके साथ हो रहा है कि कोशिका झिल्ली किस पदार्थ की बनी होती है? तो उसका उत्तर है वसा और प्रोटीन की। पादप कोशिका भित्ति यानी कि प्लांट्स के अंदर जो सेल होती है वो सेल वॉल किस पदार्थ की बनी होती है? उसका नाम है सेलुलोज। और नेक्स्ट जो प्रश्न है कि कोशिका के कार्यों पर किसका नियंत्रण होता है? यानी कि कोशिका के जितने भी छोटे अंग उसके ऊपर किसका नियंत्रण होता है? तो उसका उत्तर है केंद्रक का नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि जीन क्या होते हैं? जीन किसे कहते हैं? गुणसूत्र की कार्यात्मक इकाई को जीन कहते हैं, यानी कि जीन जो है गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे आनुवांशिक गुणों के वाहक कौन हैं? तो आनुवांशिक गुणों के वाहक गुणसूत्र हैं। ये गुणसूत्र की संख्या मनुष्य सभी के अंदर अलग अलग पाई जाती है। जैसे मनुष्य की बात करूँ तो मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? और उसका उत्तर है न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, पौधों का हरा रंग किस पदार्थ के कारण होता है? तो उसका नाम है हरित लवक के कारण। किस कोशिकांग में गुणसूत्र पाए जाते हैं? यानी कि कोशिकांग में कोशिका का एक अंग है तो उसका नाम है केंद्रक में पाए जाते हैं। पौधों में खाद्य संश्लेषण का कार्य कि पौधे में भोजन निर्माण का कार्य कौन करता है? हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही पाया जाता है, एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कोशिका से रिलेटेड थे। होप आपको पसंद आए होंगे। अगर इंपॉर्टेंट प्रश्नों को अलग से मैंने आपको जोर दे के करवाया है। धन्यवाद सभी का।